आप एक बार जाइए भगवंत मान का देख लीजिए कि उनकी दशा क्या है। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको जर्मनी के फ्लाइट से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। केजरीवाल का मतलब आप समझते हैं? केजरी आप समझाइए। हैं जिसकी आंखें काली हो, दिल काला हो और चरित्र भी काला हो, उसको केजरी कहते हैं। कह रहे केजरीवाल खाली गरजने वाले बादल हैं, बरसेंगे नहीं। अरे भाई वो गरजने वाले नहीं है यार, गरजने वाला तो एक आध दो चार छींटा मार के जाता है, वो भी नहीं, खाली दिखाते हैं काले बादल हैं, आया हवा चली छट गए, काम खत्म, न पानी गिरा न कुछ दिखा, धूप ऊपर से लेके चले गए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल भाई, आप मुख्यमंत्री 2 बार चुने गए दिल्ली के, आप कुछ नहीं तो हिजाब पहनना शुरू कर दीजिए, जैसे दिल्ली के काम हो सके हटा दीजिए, या तो हिजाब को आप हिजाब पहन के बाहर के दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं, वहाँ प्रचार कर रहे हैं, यहाँ के काम का जो पैसा है सारा वहाँ लगा रहे हैं आप, तो आप दिल्ली का क्या विकास करेंगे, दिल्ली को क्या आप राजधानी को बनाएंगे? आज तुमने दिल्ली को एकदम क्या कहते गरीबी में झोंक दिया, फ्री दे के जो हमें जल देता था, कहते हैं जल ही जीवन, जल बोर्ड को तुमने आज घाटे में ला दिया। जो मुंबई के बीएमसी को टक्कर जल बोर्ड देता था, आज वो जल बोर्ड को तुमने कहाँ घुसा दिया। और जो स्कूल में डेंट पेंट किया ना, एक भी यूनिवर्सिटी केजरीवाल ने बनाई दिल्ली में नहीं बनाई, एक भी फ्लाईओवर बनवाया नहीं बनवाया, अंडरपास नहीं बनवाया। आज दिल्ली जल बोर्ड भैया घाटे में है, आज दिल्ली गंदगी से भरा पड़ा है, कूड़े के बाहर से पड़ा। भाई क्या काम किया बताओ। भैया कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ भैया। अच्छा, 24 में चुनाव है, 16 महीने फिर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कौन आएगा वापस, मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे? मोदी जी का चांस इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके सामने अभी कोई दमदार उम्मीदवार नहीं है, मतलब विपक्ष भी कमज़ोर दिख रहा है। विपक्ष सब एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई एकता नहीं है कि उनका मतलब प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी आएंगे, और मोदी जी अच्छा काम भी कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं आप, मोदी जी चुनाव वहीं से लड़ते हैं, 5 साल से ज़्यादा हो गए उत्तर प्रदेश में सरकार चलाते हुए भाजपा को, कुछ विकास हुआ है? हाँ, यूपी में तो बहुत विकास हुआ है। अरे कहाँ विकास हुआ है? गड्ढे हैं हर जगह। गड्ढे देखो उतना नहीं कि इतना बड़ा प्रदेश है, ठीक है, तो टाइम तो लगता ही है ना। अब 2017 में सरकार आई थी, उसके बाद में 5 साल बाद 2022 में फिर से आई है। अब डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे होगा। अरे कितना टाइम लोगे, एक टाइम बताना चाहिए ना। जो लोग 30 साल में नहीं कर पाए, आप 7 साल में बोलते हो कि आपका घर बन जाए। आपका घर गिर गया है तो आप सोचो कि 7 दिन में बन जाएगा? नींव मजबूत करनी पड़ती है, पिलर डालने पड़ते हैं, सीमेंट बालू की व्यवस्था करनी पड़ती है, पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं। मतलब कि अभी कितना वक्त चाहिए भाजपा को कि देश की नसें ठीक कर दें? देश की नस तो ठीक हो गई है। सबसे बड़ा नस तो जो देश विरोधी हैं, सबसे पहले तो उनकी नसें ठीक कर दी गई हैं। देश विरोधियों की नसें ठीक हो गई हैं। आज किसी को जगह नहीं है तब अभद्र भाषा पे उतर आए हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे उनकी माता जी हो, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि जो उनके रग में बसा है। और यहाँ पे एक झूठा आदमी है, वादे बहुत करता है, काम कुछ नहीं करता है। जिस स्टेट में जाता है वहाँ के आंकड़े, उसके आंकड़े 10 रैली में जाएगा 10 आंकड़े बताता है कि यहाँ के सबसे ज़्यादा सेना भर्ती होती है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे वो होता है, करता कुछ नहीं। यूपी में गया था चुनाव लड़ने के लिए वो आदमी, पार्टी सहित, उसकी सारी की सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई। वही हाल गुजरात में होगा, वही हाल वहाँ होगा। और इस बार दिल्ली में जो 23 में चुनाव होने वाले हैं, हाँ 25 में, उस 25 में भी उनका यही हाल होगा जो अन्य स्टेटों में हो रहा है। मतलब अरविंद केजरीवाल को आप कोई चुनौती मानते हैं? वो तो चलिए, आप नाम नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं ना। केजरीवाल तो, केजरीवाल का मतलब आप समझते हैं? केजरी आप समझाइए। हैं जिसकी आंखें काली हो, दिल काला हो और चरित्र भी काला हो, उसको केजरी कहते हैं। ये क्या कर दिया, क्यों आप कह रहे हो काला हो, चरित्र क्यों काला है? अरे भाई, इतना झूठ आदमी इतना झूठ बोलता है, बच्चों की कसम खाता है ये नहीं करूंगा, बच्चों की कसम खाता है ये नहीं करूंगा, और वही करता है। वैगनार में चलता था, बोला था कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, फर्स्ट क्लास टॉप क्लास 50 लाख की गाड़ी ले लिया। पानी बोला था फ्री दूंगा, सड़ेला पानी, सुबह नहाओ तो आपको पता चलेगा कितना बदबू आता है उस पानी से। अरे भाई, मुख्यमंत्री है, गाड़ी ले ही लिया तो क्या दिक्कत? अरे भाई, गाड़ी ले लिया ना, कसम नहीं खानी चाहिए ना बच्चों की। उसका एक स्टेटमेंट है, जब वो धरने बैठा था मुझे याद है, कहा था कि इस कुर्सी में कोई दोष है कि जो इस पे बैठता है वो इससे चिपक जाता है।
और जो और लोग करते हैं वही अगला भी करने लगता है, तो वही कर रहे हैं। उन्होंने कुर्सी मिलने से पहले उसको बता दिया था कि मुझे करना क्या है, लेकिन जनता समझ नहीं पाई। अब समझेगी जनता, क्या समझ लगता गई। है? जनता अरे कैसे समझ गई? पंजाब में तो जीत गए। क्या पंजाब? अरे पंजाब अरे भाई आज 10,000 किसान उनके मुख्यमंत्री आवास जो पैगवंत मान है ना, पैगवंत मान, उनके बंगले पे कब्जा करके बैठ गए हैं 10,000 किसान। आप जाके पता करो, और अगर आपके पास समय हो तो बहुत दूर नहीं है, 2.5 से 3 घंटे में आप पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। 3 घंटे में आप पहुंचेंगे चंडीगढ़। आप एक बार जाइए पैगवंत मान का, देख लीजिए कि उनकी दशा क्या है। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको जर्मनी के फ्लाइट से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। अरे केजरीवाल कह रहे हैं झूठ है, झूठा प्रोपेगेंडा फैला झूठ दिया। तो है, लेकिन जो लाइव रिकॉर्डिंग है वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। पढ़े लिखे को क्या बोलते हैं उसको, मैं कह रहा हूँ, हाँ, हाथ कगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये नहीं है कि जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो देश भी चला लेगा, उसको ये नहीं पता है। एक बात बताइए, वो तो दम भर रहे हैं कि 24 में हम टक्कर देंगे। चलिए आपके हिसाब से, जिसको काटने का शौक नहीं होता भौंकता बहुत ज्यादा है। जिसको काटने का दम नहीं होता ना किसी को, तो भाव भाव इतना बोलता है कि आदमी डर जाता है, लेकिन खाली ऐसे पैर पटको तो भाग खड़ा होता है 5 किलोमीटर। मतलब आप कह रहे हैं केजरीवाल खाली गरजने वाले बादल हैं, बरसेंगे नहीं। अरे भाई वो गरजने वाले नहीं है यार, गरजने वाला तो 1 2 4 छींटा मार के जाता है, वो भी नहीं, खाली दिखाते हैं काले बादल हैं, आया हवा चली छट गए, काम खत्म। न पानी गिरा न कुछ दिखा, धूप ऊपर से लेके चले गए। अच्छा, धूप ऊपर से लेके चले गए जनता की। अच्छा। तो केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं कि जिनकी बात, चाल, चरित्र, और बोलते हैं कि बीजेपी सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। मैं मानता हूं, चलो ठीक है आपकी भ्रष्टाचारी, लेकिन नेता तो जेल में आपके जा रहे हैं ना। बीजेपी का भ्रष्टाचार अगर कोई है तो घोषित कर रहे हैं कि भैया दुनिया का सबसे ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री मेरा है सत्येंद्र जैन, सबसे ईमानदार शिक्षा मंत्री मेरा है, मैं मानता हूं है। तो भाई जमानत करा लो ना, अटके क्यों हो वहाँ पे? अभी बोल रहे हैं मनीष सिसोदिया चला जाएगा, उसको पता है कि मेरा कौन कौन जाने है। अभी उसका एक आदमी गया उठ के ना, क्या नाम है उसका, नहीं, वो क्या नाम है उसका, गुजरात में मोदी जी की मां को गाली दी है। क्या कह रहे हैं आप? कल मोदी जी, 1 मिनट भैया, कल मोदी जी के एक आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता गुजरात के, पूरे इंटरनेशनल न्यूज में, पूरे मीडिया में चला, मोदी जी की माँ बहन को गाली दिया कि नहीं दिया आम आदमी पार्टी के नेता ने। जब उनके नेता इतने बड़े बड़े आज मोदी जी की माँ, प्रधानमंत्री के माँ का अपमान कर रहे हैं, तो वो गुजरात के लोगों को क्या सम्मान देंगे? वो सम्मान नहीं देंगे। और केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली मॉडल है। 1 मिनट भैया बता दूं मैं, केजरीवाल कहते हैं दिल्ली मॉडल है। हाँ दिल्ली मॉडल है। कौन सा दिल्ली मॉडल है? आज लोग दिल्ली में आपने कहा था कि हम आते ही हर झुग्गी जाए वहीं मकान देंगे। आज लोग झुग्गी भी नहीं है, आज लोग नाले पे सो रहे हैं। आपने कहा था हर गरीब को घर में नल देंगे, किसी के पास भैया नल नहीं है। आज भी पानी क्या कहते हैं, टैंकर का इंतजार होता है, आता नहीं आता। उसके बाद के भैया ये कहते हैं देखो दिल्ली में हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक बना। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वो पन्नी वाला हॉस्पिटल है, पन्नी वाला। और एक एम्स, जो योगी जी एक एम्स एक जिले में बनवा रहे हैं ना, उस एम्स को ये 100-200 पन्नी वाले जो हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक है ना, एक झटके में बन जाएंगे भाई, एक झटके में। और जो स्कूल में डेंट पेंट किया ना, एक भी यूनिवर्सिटी केजरीवाल ने बनाई दिल्ली में नहीं बनाई, एक भी फ्लाईओवर बनवाया नहीं बनवाया, अंडरपास नहीं बनवाया। आज दिल्ली जल बोर्ड भैया घाटे में है, आज दिल्ली गंदगी से भरा पड़ा है, कूड़े के बाहर से पड़ा। भाई क्या काम किया बताओ, कोई एक काम बता दो जो केजरीवाल का आपको लगता है। दिल्ली को छोड़ा था शीला दीक्षित ने, तो 2200 करोड़ फायदे में थी, प्लस में थी दिल्ली, और आज 15,000 कुछ माइनस में चल रहा है। क्यों? ये बात केजरीवाल से पूछनी चाहिए कि भैया आप तो प्लस कर रहे थे, आज माइनस में चले गए। अरे उनसे पूछने जाओ, वो सर्टिफिकेट बांटने लग जाते हैं कि तुम मोदी के चाटू। खुद का सर्टिफिकेट दें ना, पहले खुद का सर्टिफिकेट दें कि हम कितने सही हैं कितने गलत हैं। इस बार इलेक्शन में आ रहा है 2025 में, आप बता रहे होगा, 2024 में तो क्लियर है, उसका तो कोई पत्ता ही नहीं। अच्छा, उसका भैया आज सुनिए नहीं, जिसका देश में एक भी सांसद नहीं है, एक भी सांसद,
वो बोलता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। किस स्तर से भैया? यूपी में एक सीट नहीं मिलनी, गुजरात में एक सीट नहीं मिली, राजस्थान में एक सीट नहीं मिलनी, दिल्ली में जहाँ पे हो आपकी सरकार है वहाँ एक सीट नहीं मिलनी। कि उन्होंने पंजाब में क्लीन बोल्ड कर दिया ना सबको, तो इस पर कांग्रेस को क्लीन बोल्ड किया ना, बीजेपी तो वहाँ पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। ये अगली बार क्लीन बोल्ड करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और वेट करिए, इनकी सरकारी चली जाएगी जिस स्थिति में जा रहे हैं। 10,000 किसान इनका घर घेर के बैठ गए हैं। सीएम आवास को 10,000 किसानों ने घेर के बैठा हुआ है। अच्छा भैया, केजरीवाल का चाचा मैं बता दूं थोड़ा, मैं भी उसकी बहुत प्रशंसा। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे, लोगों से कह रहे आइए आइए देखिए मेरा तमाशा, थोड़ी देर रोड पे चलूंगा, खाना खाऊंगा, हाथ हिलाऊंगा, फिर जाके सो जाऊंगा। फिर केजरीवाल कहते हैं मोदी भी वहां से ये यात्रा देखता होगा, तुझे ऐसा लगता होगा कि कांग्रेस क्या पता सरकार न बना ले। राहुल गांधी जी कहाँ इतनी गलतफहमी में चले गए हो? आपको नहीं पता, एक आप मजाकिया बन चुके हैं देश में, आप एक कार्टून हो देश के लिए। अगर आपको काम ही करना था देश में ना, तो राहुल गांधी जी कोरोना काल में आप अपने विदेशों का यात्रा नहीं करते। और आपको बहुत अच्छा मैं मानता था नेता हो, लेकिन आप जो उस नेता को अपने साथ लेके घूम रहे हो, कन्हैया कुमार, जो कहता था इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज वो भारत जोड़ने चला गया। जब ऐसे नेताओं को आप भारत जोड़ो यात्रा में निकाल लोगे तो जनता को उसी समय लग जाता है कि राहुल गांधी और केजरीवाल साहब क्या करना चाहते। बताओ, हमारे देश में इतना अच्छा बिल लाया गया एनआरसी, उसके खिलाफ कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया शाहीन बाग में। इन लोगों ने, केजरीवाल ने उसको बैठा बैठा के खाना दिया, खिलाया, क्योंकि वो केंद्र के खिलाफ था प्रदर्शन, मोदी विरोध के खिलाफ था। किसान आंदोलन हुआ मोदी के खिलाफ था, इसलिए किसानों को सहायता दी गई। जहां केजरीवाल को लगता है कि मेरा नाम चलेगा, वहां फायदा जाके लोगों को पैसे दे देता है। और जहां लगता है कि ये मीडिया में नहीं है, ये क्या कहते हैं ऑनलाइन नहीं है, कोई जानेगा नहीं, तो वहां काम नहीं होता। हमारे यहाँ आए थे, केजरीवाल ने कहा था, कहाँ से आप? कहाँ? हम प्रहलादपुर में रहते हैं भैया, बदरपुर के पास। वहाँ पे केजरीवाल आए थे, कह रहे थे पूरा तार हटा देंगे, पूरी दिल्ली साफ कर देंगे। अब मोदी जी आएंगे तार हटाने गली गली का, केवल मोदी जी साफ करेंगे। आज पूरे गली में केबल, करंट से लोग मर रहे, आज गली में नाली तैर रही है, गटर ऊपर, क्या बोलूं केजरीवाल साहब, रोड इतने गड्ढे दिल्ली में कर दिया। कहोगे मोदी जी देखे, भैया मोदी जी प्रधानमंत्री है कि ये दिल्ली के क्या कहते हैं मुख्यमंत्री है? भैया आपको किस लिए जनता ने चुना था? 2 बार आपको चुन लिया, दिल्ली में एक लोकसभा तो जीते नहीं। अगर मोदी जी के खिलाफ बोलना है तो खुल के बोलो, बैठ जाओ एक दिन और उन्हीं के खिलाफ बोलो, भाई काम तो कर लो। कौन सा दिल्ली मॉडल है? अगर एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज, एक भी फ्लाईओवर, एक भी गरीबों का मदद, एक भी गरीबों का बिजली का बिल माफ, किसी गरीब को पानी फ्री मिलता तो मैं कहता केजरीवाल ने काम किया था। आज तुमने दिल्ली को एकदम क्या कहते हैं गरीबी में झोंक दिया, फ्री दे के जो हमें जल देता था, कहते हैं जल ही जीवन, जल बोर्ड को तुमने आज घाटे में ला दिया। जो मुंबई के बीएमसी को टक्कर जल बोर्ड देता था, आज वो जल बोर्ड को तुमने कहां घुसा दिया? पत्रकार महोदय, आप एक आध सवाल कर लीजिए, नहीं कहोगे आप ही बोल रहे हो। हमें इतना भाई क्रोध है इनके ऊपर ना कि मन ही नहीं करता चुप हो जाऊं, मन करता कितना बोलूं, इतना बोलूं कि आके इनको पकड़ के समझाओ कि समझ जाओ। आपको 2 अनमोल रत्न थे अन्ना हजारे के, राजनीति में 2 अनमोल रत्न पैदा किया था। उसके बाद एक केजरीवाल, एक सिसोदिया, नहीं पता था गरीबों को कैसे वोट देंगे, ये ऐसे ऐसे काम करेगा, कोई काम नहीं भैया। और गुजरात जाते हैं, बताओ क्या करेंगे ये गुजरात में? चलिए आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, सांस ले लीजिए, हम और लोगों से बात करते हैं। अंकल जी कहाँ से हैं आप? मैं तो दिल्ली से हूँ भाई। केजरीवाल जी की सरकार चल रही है, लोग इतनी आलोचना कर रहे हैं, क्या लगता है केजरीवाल जी ने अच्छा काम नहीं किया क्या? देखिए आजकल युवा पत्रकार आ रहे हैं, नए नए यूट्यूब में नए नए एंकर आ रहे हैं और हमें देख के हैरानी होती है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो आजकल जो सवाल आपने केजरीवाल पे किया है ये बहुत पुराना हो गया है। अब तो केजरीवाल के गुजरात के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि गुजरात में वो कई चीज़ फ्री बांटने वाला है, घोषणा करी है। गुजरात में तो अभी सरकार नहीं आई है, यहाँ सरकार चला रहे हैं। चलिए गुजरात पे ही बात करते हैं, गुजरात में सरकार बना देंगे केजरीवाल, क्या लगता है? देखिए हर जो भी चुनाव लड़ता है, हर नेता का ये होता है कि मैं अपनी सरकार बनाऊं और अपनी सरकार तैयार करूं। पंजाब में आज देखा होगा 2 कुत्तों की लड़ाई में, सॉरी मैं कुत्ता नहीं बोलता, जमान वापस लेता हूं, मैं इसको वापस लेता हूं। 2 उनकी लड़ाई में उसमें फ़ायदा एक लोमड़ी उठा जाती है और पंजाब की जो सीट है इनके हाथ में आ जाती है।
तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वहाँ तो कमजोरी थी कुछ, उस कमजोरी का हार का कारण हुआ जिसमें कांग्रेस भी था और अकाली दल भी था। पर मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल भाई, आप मुख्यमंत्री 2 बार चुने गए दिल्ली के, आप कुछ नहीं तो हिजाब पहनना शुरू कर दीजिए, जैसे दिल्ली के काम हो सके हटा दीजिए, या तो हिजाब को आप हिजाब पहन के बाहर के दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं, वहाँ प्रचार कर रहे हैं, यहाँ के काम का जो पैसा है सारा वहाँ लगा रहे हैं आप, तो आप दिल्ली का क्या विकास करेंगे, दिल्ली को क्या आप राजधानी को बनाएंगे। ये हमें बड़ा दुख होता है इस बात का कि जैसे आप लोगों पे भरोसा किया था दिल्ली वालों ने, अब कोई शायद भरोसा नहीं करेगा और ये सपने अब देखना भूल दिए। जब कहीं भी जाएंगे आपकी जमानतें जब्त होनी शुरू हो जाएंगी। उन केजरीवाल कह रहे हैं मैंने स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया, टाइम्स अमेरिका की वॉशिंगटन टाइम्स में उनका नाम आ गया। आप कह रहे हैं केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, मतलब क्या ये चल क्या रहा है? आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया, विदेशों में केजरीवाल कह रहे विदेशों में। देखो केजरीवाल है, मुख्यमंत्री है, हम मुख्यमंत्री के नाते उसका सम्मान करते हैं। अगर आप कोई पर्सनल नेम पे उसका सम्मान करें तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कि एक मुख्यमंत्री के दिल्ली प्रदेश का वो मुख्यमंत्री है, पंजाब में भी सरकार आ गई है, हम तो इसलिए उनका सम्मान करते हैं कि भाई पहले जो दिल्ली के वादा किए हैं ना, पोल्यूशन का वादा किया है आपने, गरीब जनता गरीब लोगों के लिए वादा किया आपने, आप जो स्कूल कहते हैं हमने इतने अच्छे बना दिए, आज भी सरकारी स्कूलों में एडमिशन बच्चों को नहीं मिल रहा है, उनको एरिया वाइज भगाया जाता है कि इतने किलोमीटर तक आपके बच्चों का एडमिशन हो सकता है। आज भी प्राइवेट स्कूलों में लूट मार मची है, आज भी प्राइवेट स्कूलों में टीचर कई सालों से कच्चे हैं, पक्के नहीं कर पाए हैं। आपके पास एजुकेशन है दिल्ली की सारी, आप उसके बावजूद भी आप आम जनता को, गरीब जनता को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आप कितना आप बाहर जाके झूठा आश्वासन देंगे, भ्रमित करेंगे। पहले दिल्ली को तो संभालिए आप, दिल्ली में पानी अच्छा दिए, जो आपने कहा था आपका फिल्टर पानी मिलेगा, सबको शुद्ध पानी मिलेगा, कहाँ पानी मिल रहा है लोगों को, ये आप जनता से भी पता कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, यातायात की सुविधा में कितनी आपने पब्लिक को यातायात की सुविधा दी है। आप देखिए कितने आज भी लोग हर स्टॉप पे पैसे वाला नहीं जाता, वो अपनी गाड़ियों से जाता है। जो मिडिल मजदूर होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो बसों में यात्रा करते हैं, महिलाएं यात्रा करती है। आज भी हर स्टेशन में रात के 9-9, 10-10 बजे उनकी भीड़ होती है। कहाँ है आपकी बसें, कहाँ उनको सुविधा दे रहे हैं? मेन क्वेश्चन ये है, मैं कोई कहानी नहीं करना चाहता, मैं सच्चाई पे बात करता हूँ और सच्चाई पे इसका आंसर देता हूँ। चलिए अंकल जी ने बात की, भैया आपसे बात करेंगे, बताइए आप बोलिए। नहीं, मैं तो देखो मेरे को कहानी सुनानी नहीं आती है जी, और ना मैं कहानी पे बात करता हूँ। जो सच्चाई है आम जनता पे रखता हूँ, नेताओं की सच्चाई रखता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। पर सवाल आपने मेरे पे आम आदमी केजरीवाल का कराया था, मैंने उसी पे जवाब दिया है। नहीं तो हर ऐसे कई नेता है जिन पे जवाब दिया जाता है, जो सरकार में है, जो विपक्ष में है, उनका भी जवाब दिया जा सकता है। पर जिसका सवाल आपने किया, हमने उसी का उत्तर आपको दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।